हाउसफुल 5 फिल्म कैसी लगी और सितारों के इतने बड़े जमघट में किसने कैसा काम किया, ये जानेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाउसफुल 5 में आखिर असली जॉली कौन है जो अरबों की संपत्ति का मालिक है। पूरी फिल्म में इसी बात की कॉमिकल जंग मची है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरू करते हैं एक कॉमेडी फिल्म की कॉमिकल रिव्यू। दोस्तों, सालों पुराना वो तराना आपको याद है ना, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। यकीन मानिए हमारा सिनेमा घुमा फिरा कर इस जज्बात और फिलॉसफी को नए नए कलेवर में पिरो ही देता है और हर बार दर्शक इस पर लट्टू होते हैं। रियल लाइफ में पैसा भले ही खुदा से कम नहीं, लेकिन ड्रामा और फैंटेसी में वही किरदार दर्शकों का दिल लूट ले जाता है जो दौलत के बदले बड़ा दिल दिखाता है। निश्चिंत रहिए, मैं हाउसफुल 5 की कहानी का क्लाइमैक्स रिवील बिल्कुल नहीं करूंगा। विस्तार से कहानी और क्लाइमैक्स जानने के लिए कृपया नज़दीकी सिनेमा हॉल का रुख करें। यहाँ मैं जो कुछ भी कहूँगा दिल से कहूँगा, क्योंकि कहते हैं दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दोस्तों, हाउसफुल 5 हंसने गुदगुदाने के लिए एक साथ 5000 थिएटरों में रिलीज हो गई है। आप चाहे जिस भी शहर में रहते हो, फिल्म मेकर्स ने आपकी पहुंच और सुविधा का पूरा ख्याल रखा है। आए और अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, नाना पाटेकर, जैकलिन फर्नांडिस जैसे 19 कलाकारों को देखकर ठहाके लगाए। कई सीन पर हो सकता है हंसी के बदले आपको गुस्सा भी आ जाए, लेकिन घबराएं नहीं, यहाँ मजबूरन आपको हंसना ही है, गुस्सा करना मना है। कोई भी फिल्म गुस्सा करना नहीं सिखाती, या तो हंसिए या फिर प्रेम करिए। तो दोस्तों, हाउसफुल 5 दो फ्लेवर वाले क्लाइमैक्स के साथ आई है। क्लाइमैक्स अपनी पसंद के मुताबिक आप चुन सकते हैं। दो ऑप्शन है, 5A और 5B, यानी इधर आएं या उधर जाएं। एक ही फिल्म ने दर्शकों को इस बार दो भागों में बांट दिया है। बांटो और राज करो, याद है ना, कहते हैं अंग्रेज इसी स्टाइल में शासन करते थे। हाउसफुल 5 में भी वही फार्मूला और मंसूबा दिखाई देता है। बाजार भी आजकल इसी सिद्धांत पर चल रहा है। आइसक्रीम हो या फिर तमाम फास्ट फूड, इनके कई फ्लेवर आ चुके हैं जिसने ग्राहकों को बांट दिया है। इस लिहाज से फिल्में भी दो फ्लेवर में क्यों नहीं आ सकती। फिल्म भी तो प्रोडक्ट होती है। दो फ्लेवर यानी कि दो किस्म का मज़ा। यकीन मानिए मज़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना मज़ा के जीवन व्यर्थ है। बाजार में रौनक नहीं होती। सिनेमा भी जानदार तभी होता है जब वह मस्ती और मज़ा दे। हम सब मज़े करने के लिए मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मज़ा देता है। हाउसफुल वालों ने यहाँ इस मज़े का पूरा ख्याल रखा है। मस्ती में मगन रहने वाले फिल्म देखें और हंसे, कहानी देखकर हंसे, सितारों की भीड़ देखकर हंसे, उनकी ड्रेस डिजाइनिंग देखकर हंसे, डबल मीनिंग वाले डायलॉग सुनकर के हंसे, फुहरता देखकर हंसे, ग्लैमर के नाम पर अश्लीलता को देखकर हंसे। कहते हैं हंसना सेहत के लिए ठीक होता है। हंसी चुटकुलों से भी आ सकती है और स्क्रीन पर ऊट पटांग किस्म की हरकतें देखने से भी। हरकतों का वैसे कोई लॉजिक नहीं होता। यो किसी भी मसाला फिल्म में भी कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक खोजने वाले खुद को घर में लॉकअप करके ही रखे तो ज़्यादा अच्छा, इस तरह की फिल्में देखने के लिए। कॉमिक के कलाकारों ने इसे स्लैपस्टिक जैसा क्लासिक नाम दिया है। ये नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे कोई हम भारी भरकम बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल दही बन जाता है। इसे दुनिया ऊट पटांगा से भी आप जोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हाउसफुल 5 की रिव्यू में मैं ऊट पटांग कॉमिक क्यों कर रहा हूँ। यकीन मानिए इस फिल्म का भी यही हाल है। कहानी ऊट पटांग किस्म की उठा पटक के बाद थोड़ी सी खिसकती है, ठीक उसी तरह से जैसे हफ्ते भर में एकता कपूर के किसी सीरियल की कहानी एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे तक पहुंचती है। यही जिन लोगों ने हाउसफुल की चारों सीरीज देखी है और 5वीं सीरीज भी देख ली, वो इसकी तुलना करें कि कौन सा हाउसफुल वाकई कितना वंडरफुल है।
फिलहाल मैं हाउसफुल 5 की बातें कर रहा हूँ। किसी भी कहानी में दिल और दौलत के बीच द्वंद्व एक यकीनी सच्चाई है। जब से फिल्में बन रही है तब से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। हाउसफुल 5 की कहानी में भी इसे चस्पा करके रखा गया है और कुछ नए अंदाज में इसे पेश करने की कोशिश की गई है। फिल्म की कहानी की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन जौली हैं जिनमें अरबपति बनने की चाहत है, कह सकते हैं लालच है। असली जौली कौन है और उसके मंसूबे क्या हैं, यही इस फिल्म का सार है। तीनों खुद को मृत अरबपति रंजीत का वारिस होने का दावा करते हैं और अरबों की संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहते हैं। यही जौली का सबसे बड़ा लालच है। फिल्म के निर्माता हैं साजिद नाडियाडवाला और वही इस फिल्म के लेखक भी हैं, पटकथाकार भी हैं और निर्देशक है तरुण मनसुखानी। फिल्म में अमर अकबर एंथोनी का कॉमिकल फ्लेवर भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। वह किसी घटिया परफ्यूम की तरह जल्दी ही हवा में काफूर हो जाता है, उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। तीन जौली में एक है जलालुद्दीन उर्फ जौली यानी रितेश देशमुख, दूसरा जूलियस उर्फ जौली यानी कि अक्षय कुमार और तीसरा है जलभूषण उर्फ जौली यानी अभिषेक बच्चन। इन तीनों जौली की फर्जी बीवियां हैं ज़ारा यानी कि सोनम बाजवा, कांची यानी कि नरगिस फाखरी और शशिकला यानी कि जैकलिन फर्नांडिस। तीनों में एक अफगानिस्तान, दूसरी नेपाल और तीसरी श्रीलंका की रहने वाली है। वो इसलिए अपने आप को विदेशी बताने की कोशिश करती है क्योंकि रंजीत ने यह बताया था कि जो उसका वारिस है जौली, उसकी बीवी विदेशी है। इसलिए ये तीनों अपने साथ एक फर्जी बीवियां लेकर आते हैं जो तीन देश की रहने वाली है और कहते हैं कि हम विदेशी हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इनकी बेसीर पर की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तीनों जौली की पोल खुलती चली जाती है, लेकिन कहानी तब दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है जब जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और फिर नाना पाटेकर की एंट्री होती है। इसके बाद कहानी में थोड़ा सा कुछ बदलाव होता है, हालांकि इस बदलाव को भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं कह सकते। दोस्तों, हाउसफुल 5 में कॉमेडी के साथ थ्रिलर को भी एड ऑन किया गया है। आप इसको कॉमेडी में थ्रिलर का तड़का कह सकते हैं। अरबपति बनने के लिए तीन जौलियों की जंग के बीच मर्डर की गुत्थी भी पिरोई गई है और इस हत्या के पीछे भी अरबपति बनने की लालसा है, यानी अरबपति बनने का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर मर्डर होते हैं। आखिर हत्या की गुत्थी कैसे सुलझती है और असली जौली मिलने के बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। आप ए देखें या फिर बी देखें, कोई भी देखें, कहीं न कहीं आपको इस गुत्थी का राज ज़रूर पता चल जाएगा। फिल्म में जितने भी गाने हैं वे सारे गाने केवल और केवल ग्लैमर दिखाने के लिए हैं। लोकेशन के नाम पर यहाँ पर क्रूज़ के 2-4 शॉट दिखाई ज़रूर देते हैं, लेकिन वे सब के सब फर्जी लगते हैं। वैसे दाद देनी होगी डायरेक्टर तरुण मनसुखानी की, जिन्होंने इतने सारे किरदारों को करीब 2.25 घंटे की कहानी में समेट लिया है। पहले तो ये सोचा गया था जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था कि पूरी फिल्म को अक्षय कुमार संभवतः लीड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं रिवील कर दूँ। अक्षय कुमार को कॉमेडी ने थोड़ा सहारा दिया है इस फिल्म से। उनके साथ रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, जॉनी लीवर को भी थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल ही गया है, जिस तरह का उनका किरदार है। हाँ, इस फिल्म में भले ही आधी कहानी ख़त्म होने के बाद नाना पाटेकर की एंट्री होती है, लेकिन वो कहानी के पावरफुल कैरेक्टर साबित होते हैं। जबकि महज 20-25 सेकेंड्स में ही बॉबी देओल कैसे दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। और इस फिल्म की जो पूरी कहानी है, सारा दारोमदार उसी पर टिका हुआ है। बॉबी देओल की एंट्री इस बात की ओर भी इशारा करती है कि भविष्य में जब कभी भी हाउसफुल 6 बनी तो संभव है बॉबी देओल का रोल उसमें अहम हो सकता है। इसी बहाने फिल्म इस बात पर कटाक्ष करती है कि माने या न माने, हम सब के भीतर
पैसों का एक लालची जौली बसता है और यही असली जौली है जिस पर जीत जिंदगी की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी और यह कॉमिकल रिव्यू कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में आप भी साफ सुथरा किस्म का कॉमिक लिख सकते हैं। तो देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी कि जिंदगी का मास्क। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।